सबसे ऑर्डिनरी, सबसे अननोटिस्ड आदमी यानी तुम्हें हस्बैंड के रूप में चुन लिया ताकि वो शेन फैमिली को इरिटेट कर सके। और इसी खेल में तुम उसकी लाइफ में आ गए। तुमने उससे शादी के 5 साल बाद ओल्ड मैन ने आखिरकार तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा चुकी थी ये तुम अब समझने लगे थे। आखिरकार शेन शिवेई ने अपना पूरा डिस्गाइज हटा दिया और सबके सामने लू हावरान के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। फोन की स्क्रीन पर ये वर्ड्स जैसे फ्रीज हो गए। उस वक्त तुम ऑलरेडी डिप्रेशन में डूब चुके थे और उसी हालत में तुमने दोनों को एक साथ देख लिया। उस दिन के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। तुम पागलों की तरह शेन शिवेई से पूछते रहे कि उसे तुम्हारे साथ बिताए पल कितने याद है, लेकिन उसने ठंडे अंदाज में तुम्हें सिक कहकर मेड को ऑर्डर दे दिया कि वो 24 घंटे तुम पर नजर रखे। इसके बाद तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुमने हर जगह उनका स्कैंडल एक्सपोज करना शुरू कर दिया। तुमने वाटर आर्मी खरीदकर लू हावरान को ऑनलाइन इंसल्ट करवाया, कंपनी के नीचे जाकर उनकी प्राइवेट फोटोज तक पोस्ट कर दी। लू हावरान को इतनी गालियां पड़ी कि उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तुम्हें लगा था कि अब फाइनली तुम जीत गए हो, लेकिन तुम्हें जो मिला वो था शेन सीवे का डिवोर्स अग्रीमेंट। और उसी के साथ एक औरत होंगजोयन ने तुम्हें कोल्ड वॉइस में कहा, तुम सबसे कोल्ड इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। तुमने मेरे दिल की आखिरी रोशनी भी खत्म कर दी। स्क्रीन पर चल रही ये कहानी बेहद क्रूअल थी। उसने रिवेंज लिया और हॉस्पिटल में अपनी आखिरी उम्मीद अपने अनबॉर्न चाइल्ड को छोड़ दिया। वो तुम्हारी प्रीमेच्योर डॉटर का सिर्फ एक प्रूफ थी कि वो कभी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन शेन सीवे ने उसी टाइम लू हावरान की रेप्यूटेशन बचाने का फैसला लिया। उस दिन के बाद तुम्हारा माइंड पूरी तरह टूट गया। उसने तुम्हारे क्रेजी बिहेवियर के सीसीटीवी वीडियोस तक अपलोड कर दिए, तुम्हें एक मेंटली अनस्टेबल इंसान के रूप में दिखाया और ये तक लिख दिया कि तुमने खुद उसके चेस्ट पर स्क्रैचेस किए थे। ये फैमिली तुम्हें वापस ओल्ड हाउस ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने कसम खा ली कि तुम शेन शिवेई के साथ ही मरोगे। धीरे धीरे तुम सच में एक लुनैटिक बन गए और आखिर में वही शेन शिवेई जिसे तुमने अपनी पूरी दुनिया माना था, उसने तुम्हें फोर्सफुली नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। यही वो 10 साल थे जहां तुम अंदर ही अंदर सड़ते रहे। हर एक वर्ड तुम्हारे दिल में आग की तरह जलता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा मन करता है कि उस 10 साल बाद वाले खुद को जाकर गले लगा लो, लेकिन तुम्हारी